हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैथ कॉन्सेप्ट। आज से हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है उसमें गेट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछते हैं और कौन से टॉपिक आते हैं। सो बेसिकली आज से हम लीनियर अलजेब्रा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर कौन से आते हैं। दो चीजें आते हैं। लीनियर अलजेब्रा के अंडर में क्या क्या आता है, कितने टाइप के होते हैं, सब कुछ हम देखने वाले हैं। सो लीनियर अलजेब्रा में बेसिकली दो टॉपिक आते हैं, वेक्टर्स और मैट्रिक्स। सो वेक्टर्स और मैट्रिक्स के टोटल हम 4 पार्ट में उसको डिवाइड कर सकते हैं, जिसके क्वेश्चन हमेशा गेट एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है आप। सो देख लीजिए यहाँ पे मैट्रिक्स अलजेब्रा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। सो बेसिकली आपको पता ही होगा कि मैट्रिक्स क्या होता है। सो हम थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे इस वीडियो में, सो आपको कुछ डाउट ना रहे इसलिए। सो मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स एक m क्रॉस n जैसे कि हम इसमें रोज और किसी भी नंबर से रोज और कॉलम्स में रख देते हैं, उसे हम बोलेंगे मैट्रिक्स, और उसे हम डिनोट करते हैं m क्रॉस n, मतलब रोज क्रॉस कॉलम्स, ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आपको आपने बेसिक मैट्रिक्स ऑपरेशन आपको आता ही होगा, जैसे कि मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन। दो मैट्रिक्स, जैसे कि दो मैट्रिक्स दिया होगा आपको, दो मैट्रिक्स को आप कैसे ऐड करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे या कैसे डिवाइड करेंगे, ये आपको आता ही होगा। और आपने बेसिक बेसिक मैट्रिक्स जो है वो 11th या 12th में आपने सीखा ही होगा। सो ये आपको पता ही होना चाहिए, एंड आई होप आप सबको पता ही होगा। फिर टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स में भी बहुत सारे आपको पता होंगे, जैसे कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और भी 3-4 टाइप है। टोटल 8 टाइप्स है जो आपको पता होने चाहिए। अगर आपको ना पता हो तो आप प्लीज उतना प्री रिक्विजिट नॉलेज लेकर ही फिर इस वीडियो को देखिए, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। या तो फिर जैसे जैसे क्वेश्चंस में आते जाएंगे मैं आपको ये सारे मेथड्स भी रिवाइज कराता रहूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट जो है लीनियर अलजेब्रा में वो हम कैसे निकाल सकते हैं। सो डिटर्मिनेंट आपको पता ही होगा, फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं। जैसे कि ये 2x2, यहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको। सो आपको जैसे कि देख रहा है यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में कि 4, 5, 6, 7 का आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ऐसा बोला हो तो आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, आपको सिंपल पता है दिस प्रिंसिपल डायगोनल का पहला मल्टीप्लीकेशन, जैसे 4 इंटू 7 माइनस 6 इंटू 5, 4 इंटू 7 इज इक्वल टू 28 माइनस 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30। सो 28 माइनस 38 वुड बी इक्वल टू -2। ओके, फिर हम देख लेते हैं कि उसी तरीके से हम डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। सो आप जैसा कि देख सकते हैं ये गेट 2009 में इसके जैसा ये क्वेश्चन पूछा गया था। सिंपल एक 3x3 मैट्रिक्स क्या दिया था उसमें, कि सिंपल एक 3x3 मैट्रिक्स दिया था आपको और उसका डिटर्मिनेंट निकालने को बोला था गेट 2009 में। आप एक बार ऐसा हो तो पेपर भी रेफर कर सकते हैं इसके लिए, कि ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया था। एक 3x3 मैट्रिक्स दिया था जिसकी वैल्यूज थी 2, 4, 2, 3, 2, 1, 1, 5, 3। सो आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसका हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। यहाँ पे 2 है, 2 को बाहर लिख देंगे, फिर इनटू 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 इंटू 5 माइनस 1, सो 6 माइनस 5। सिमिलरली फिर हम इसको लेंगे, पर यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे साइन होता है प्लस माइनस प्लस। सो पहले प्लस लिए, फिर सेकेंड वाले बीच वाले में हमेशा माइनस आएगा, माइनस, फिर यहाँ पे 3 लिख दिया। फिर क्या करेंगे, इसके रो और इसके कॉलम को हम हाइड कर देंगे। सो क्या होगा, 4 3 जा 12 माइनस 5 2 जा 10, 12 माइनस 10 प्लस 1 लेंगे यहाँ पे, 4 1 जा 4 माइनस 2 2 जा 4, 4 माइनस 4। सो 4 माइनस 4 वुड बी 0, 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 का 3, 12 माइनस 10 वुड बी 2, और 2 का 2 रखेंगे, 6 माइनस 5 वुड बी 1। सो 2 माइनस 6 इज इक्वल टू -4। सो दिस इज सो सिंपल। ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे गेट में इजीली।
फिर हम क्या देखते हैं यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये प्रॉपर्टीज के ऊपर आपको बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस गेट में पूछे जाते हैं, जो आपको अगर ये प्रॉपर्टीज पता हो तो आप आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स सी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है यहाँ पे मैट्रिक्स की। सो यहाँ पे हम पहले देखेंगे, तो पहले प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, इफ टू रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, यानी अगर मैट्रिक्स के कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर इक्वल होते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट क्या हम लिख सकते हैं, डायरेक्टली 0। सो ये आपको याद रखना है कि दो रो या दो कॉलम कोई भी मैट्रिक्स के अगर इक्वल आ रहे हैं तो आप उसका डिटर्मिनेंट डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं। फिर क्या लिखा है, इफ टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर इंटरचेंज करते हैं, जैसे थर्ड कॉलम को आपने सेकंड कॉलम में लिख दिया और सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम में लिख दिया, या थर्ड रो को सेकंड रो में लिख दिया, या सेकंड रो को थर्ड रो में लिख दिया, यानी इंटरचेंज कर देंगे आप, तो उसका क्या आएगा, उसका डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी ना, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए वुड बी अनचेंज्ड, मतलब वैल्यू क्या रहेगी, वो सेम ही रहेगी, लेकिन उसका सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो सेकंड प्रॉपर्टी यही कह रहा है। फिर क्या दिया हुआ है, इफ द वैल्यू ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एक्सिस, अगर जो भी मैट्रिक्स हो वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, सो डिटर्मिनेंट ए क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एक्सिस। ओके, देन हम आगे देखते हैं, और एक यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉपर्टी क्या है कि प्रोडक्ट क्या है, अगर हम ए बी का प्रोडक्ट करके डिटर्मिनेंट निकाले तो वो किसके इक्वल होगा, उसके उन दोनों के इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट निकाल के हम मल्टीप्लाई करेंगे उसका। सो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके, फिर लास्ट प्रॉपर्टी है, टोटल 5 प्रॉपर्टीज है। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ओके, सो यहाँ पे दिया, फिर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम गेट के ही क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको पता चले कि गेट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सिर्फ ये प्रॉपर्टीज के ऊपर। सो इफ a is equals to 100, 240, 351, then determinant of A inverse is dash। फिर आपको ऑप्शन दे रहेंगे 4, फिर दिया करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ये कब पूछा गया है, ME मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग गेट 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो लेट्स सी इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। द गिवन मैट्रिक्स इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे ही ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये जो एक्सिस है इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। इसके नीचे के वैल्यूज अगर 0 हो ना तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अगर नीचे वाले वैल्यूज 0 हो तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले ट्रायंगल में अगर 0 हो तो उसे आप लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। सो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर हो सो उसके प्रिंसिपल एक्सिस का हम प्रोडक्ट करेंगे तो उसका डिटर्मिनेंट हमें मिल जाएगा। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 into 4 into 1 दैट इज 4, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 upon डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सो इज इक्वल्स टू 1 upon 4 इज इक्वल्स टू 0.25। सो 0.25 वुड बी द आंसर। सो अगर आपको प्रॉपर्टी याद हो तो आप आराम से ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, गेट में पूछे गए। सो मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू 4x4 मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, A200, 0500, 3120 और 734B हैज डिटर्मिनेंट ऑफ मॉड्यूलस ए इज इक्वल्स टू, 2 वैल्यू दिए हमें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ट्रेस ऑफ ए। मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा कि ट्रेस ऑफ ए क्या होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको पता है कि 100 दिया हुआ है वैल्यू, और ट्रेस ए ऑफ ए इज इक्वल्स टू 14 दिया हुआ है। ट्रेस ऑफ ए मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के सम को हम बोलते हैं ट्रेस।
सो a प्लस 5 प्लस 2 प्लस b इज इक्वल्स टू 14. देन मॉड्यूलस ऑफ a माइनस b मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस b इज इक्वल्स टू डैश. ये पूछा गया गेट 2015 CS ब्रांच का ये क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस का. सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है. सो हमें आपको पता ही होगा कि प्रॉपर्टी के हिसाब से इसके ऊपर वाली वैल्यू अगर 0 हो, इसके ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों वैल्यू 0 हो, तो इस मैट्रिक्स को हम 3x3 मैट्रिक्स में लिख सकते हैं. कैसे? आपको क्या करना है, ये वाला रो और ये वाला कॉलम कट कर देना है. सो आपके पास आएगा, सॉरी यहाँ पे ए नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा. देखिए जैसे 2 2 1 3 2 1 3 2 1 3 0 2 4 0 0 b 0 2 4 0 0. सॉरी ये वाला कट होगा, ये इसका ही रो और इसका ही कॉलम कट होगा, ये ऊपर वाला कट नहीं होगा. सो ये आएगा A3 7, चौथा हमने सही लिखा था, A3 7 0 2 4 0 0 b. नाउ दिस इज ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले सारे एंट्रीज 0 है. सो हम इसको कह सकते हैं दिस इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. सो हमें क्या दिया हुआ है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A दैट इज A5 प्लस A प्लस 2 प्लस b, इसके हिसाब से ही लेंगे हम. 5 प्लस A प्लस 2 प्लस b इज इक्वल्स टू 14. सो A प्लस b इज इक्वल्स टू 7, क्योंकि 5 प्लस 2 है 7 उधर जाएगा तो 14 माइनस 7 वुड बी A प्लस b इज इक्वल्स टू 7. फिर है एंड ट्रेस ऑफ A क्या दिया हुआ है, ट्रेस दिया हुआ है A इंटू बी, A इंटू 5 इंटू 2 इंटू b इज इक्वल्स टू 10. 10 नहीं दिया हुआ, सॉरी यहाँ पे 100 दिया हुआ है. ये आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A और ये आएगा ट्रेस ऑफ A. सो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे A प्लस b इज इक्वल्स टू 7 मिल गया और यहाँ पे AB इज इक्वल्स टू 10 मिल गया. सो आप अगर इसको कुछ भी मेथड से फाइंड करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको मिलेगा A इज इक्वल्स टू 5 एंड B इज इक्वल्स टू 7. सो आपको फाइनली क्या पूछा है वो है A माइनस B. सो A माइनस B की वैल्यू क्या होगी, 5 माइनस 2 वुड बी 3. सो फाइनल आंसर ऑफ डिटर्मिनेंट A माइनस B इज इक्वल्स टू दी 3. फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑन द मैट्रिक्स 3 7 13 4 9 2 45 105 195. फिर पूछा है एड थर्ड रो टू द सेकंड रो. फिर बोला है सब्ट्रैक्ट द थर्ड कॉलम फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम. फिर बोला है द डिटर्मिनेंट ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज डैश. ये पूछा गया था गेट CS 2015 में. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए ये दोनों इस मैट्रिक्स को अगर आप ध्यान से देखें और इस वाले मैट्रिक्स इस वाले कॉलम से अगर आप 15 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये वाला जो कॉलम है कॉलम 1 वो कॉलम 3 के इक्वल हो जाएगा. कैसे, वो हम नीचे देखते हैं. अगर 15 आप कॉमन निकालते हैं इसमें से, मतलब या तो 15 से डिवाइड कर दीजिए, सेम ही रहेगा. 3 7 13 4 9 2 3 7 13. सो ये दोनों कॉलम आपका सेम हो गया. तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज क्या होगा, अगर दो कॉलम कोई सेम हो तो हम डायरेक्टली डिटरमिनेंट उसका क्या लिख सकते हैं, 0. अगर आप यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ ये ऑपरेशन भी फॉलो करेंगे तो भी आपको डिटरमिनेंट क्या है, 0 ही मिलेगा. लेकिन वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, इसलिए आप अगर आपको प्रॉपर्टीज का ख्याल हो तो आप इसको डिटरमिनेंट को डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं. सो आई होप आपको ये मेथड क्लियर होगा. लीनियर अलजेब्रा के मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो गए होंगे. सो और हमने यहाँ पे कुछ गेट के क्वेश्चंस भी देख लिए ताकि आपको कोई डाउट ना रहे. नेक्स्ट वीडियो में भी हम डिटरमिनेंट के कुछ और गेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दीज वीडियोज. और अगर आपके कोई फ्रेंड है जो गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप उनसे ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा. थैंक यू सो मच.